हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ मस्ती में। तो आज आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति का ये सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ठीक है, सौरभ मैथ मस्ती में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में, सीखने वाले हैं कि जो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, अध्याय जो 7 है, ठीक है, प्रश्नावली 7.1, प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 7.1 का प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि प्रश्न को कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले इनको आप अच्छे से सीखिए हल करने के लिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक, आपका सवाल दे दिया है कि बोलता है कि ये जो बिंदुओं है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे जो पहला स्टेप है बाबू कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले आपको दूरी निकाल के देते हैं। उनके बाद दूरी निकालने के बाद फिर बोल रहा है अनुच्छेद 7.2। जब आप 7.2 में जाइएगा, 2 में बोल रहा है, हाँ 7.2 जो भी है, 7.2 नहीं होगा। ठीक है, जो भी है 7.2 या फिर 1 क्या है, 2 है, तो 2। तो जो 7.2 में होगा, इस तरह से किताब में चित्र दे रखा है, तो इनका भी क्या बोल रहा है, 7.2 में दिए गए दोनों स्वरों ए और बी के बीच की दूरी निकालना, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमको 2 दूरी निकालना है। कितना दूरी निकालना है? 2 दूरी निकालना है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख देंगे, उसके बाद दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है 0,0 और 36,15। ठीक, 2 बिंदु दे दिया है। इन्हीं 2 बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे कि बीच की दूरी निकालना है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ठीक, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये होता है x1, क्या होता है, ये जो 0,0 है ये होता है x1। तो x1 का मान कितना है, 0, और ये है y1। पहले वाला जो 0 है वो होता है x1, x1 का मान दे दिया है 0, और ये होता है y1, पहले x फिर y, तो y1 का मान भी 0 ही दे दिया है। फिर इधर आ जा, इधर दोनों में आ जा। फिर ये होता है दूसरा x2, x2 का मान 36 है, और y2 का मान कितना है, 15 है। ठीक, एगो x फिर y, फिर x फिर y, कहने का मतलब ये है, ये दूसरा x2 है। यहाँ पे पहला x1 था तो 0 और y1 था 0। दूसरा ये हो गया x2 का मान 36 और y2 का मान 15। ठीक, अब लगाते हैं हम लोग दूरी। दूरी निकालने बोल रहा है तो दूरी फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये सभी वीडियो जा रहा है आपके प्ले लिस्ट में। ठीक है, लेक्चर 1 2 3 4 करके ऐसे एक बगल से देखते चलिए, सब समझ में आते जाएगा। एक वीडियो में एक सवाल को कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए, तो ए और बी का दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंदर, क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए दूरी निकालते हैं। देखिए x2 का मान दे दिया है 36, x1 का मान दे दिया है 0, इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। y2 का मान दे दिया है 15, y1 का मान दे दिया है 0, मान बैठा दिए। चलिए 36 में 0 हो गया 36, तो 36 का स्क्वायर, 15 में 0 हो गया तो 15, 15 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग करके बताइएगा। 36 का स्क्वायर होता है 1296। कितना होता है, 36 गुना 36 कितना होता है, 1296। 1296। 15 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 225। कितना होता है, 225। हम पहले करके यहाँ पे रख दिए हैं ताकि ज्यादा दिमाग पे चीज लगाने का जरूरत नहीं है। अब सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। सबको जब जोड़िएगा तो आएगा 1521। कितना आएगा, 1521। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1521। इसको 1521 को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1521 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा, जब उनको तोड़िएगा 1521 को, तो गुणनखंड कीजिएगा तो इस तरह से आएगा 39 गुना 39। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1521 का वर्गमूल अगर सीधा सीधी निकालिएगा ना तो 39 आएगा। कितना आएगा, 39 आएगा। कितना आएगा, 39। ये आपका पहला उत्तर हो गया। ठीक है, 1521 का वर्गमूल होता है 39। आवाज वगैरह सब क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर निकल गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 आपका 2 देखते हैं। आगे बोल रहा है, ये तो पहला दूरी निकल गया, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आता होगा सबको। ठीक,
ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों बिंदु के बीच निकालना है। अब आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिया दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों क्या निकालना, हमको दूरी निकालना है। ये जो है ना ए और बी, इन्हीं के बीच की दूरी निकालना है। ये रेखा जो दूरी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे जरा इस देखिएगा ध्यान से, तो एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी, ठीक। इसका नाम दे देंगे सी। तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन बन रहा है, समकोण। समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाता है आपका, कर्ण हो जाता है। क्या होता है, कर्ण। नीचे ये होता है लंब, खड़ा है तो ये हो गया आपका लंब हो गया, और नीचे वाला होता है आधार। नीचे वाला भुजा आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है, ठीक। यहाँ पे आपको दो चीज दिया है, एक दिया है आधार दिया है, और दूसरा दिया है लंब दिया है। तो हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण। तो यहाँ पे जगह तो यहाँ पर भी है, हम इधर ही निकाल लेते हैं। कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण दिया गया है। कर्ण बराबर 8 दिया है, कॉमा आधार बराबर कितना दे दिया है, 36 किलोमीटर। और क्या दिया है, लंब दिया है। क्या दिया है, लंब। लंब दिया है, कितना दिया है, 15 किलोमीटर दिया है, ठीक। तो हमको यहाँ पे निकालना है कर्ण, यानी कि ए बी निकालना है। चाहे तो तुम यहाँ पे कर्ण बराबर ही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। कर्ण बराबर फॉर्मूला आता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंदर। ये आप त्रिकोणमिति में खूब पढ़े होंगे, है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कर्ण बराबर रूट अंदर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ये सब बहुत सारा चीज पढ़े होंगे, है कि नहीं। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये सब पढ़े होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे कर्ण बराबर होता है रूट अंदर, क्या आता है, लंब का स्क्वायर अजोर आधार का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे लंब कितना दे दिया है, देखो लंब दे दिया है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। आधार दे दिया है, आधार कितना दिया है, 36, तो यहाँ पे 36। 15 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 15 का स्क्वायर 225 ना, 225। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1521 होता है। इन सभी को जोड़ दीजिए। जब सभी को जोड़िएगा तो आप आएगा 1521। कितना आएगा, 1521। 1521 का वर्गमूल कितना होता है, तो 39। कितना आएगा, 39। क्योंकि ये किलोमीटर में था, तो यहाँ पे लगेगा किलोमीटर। यही आपका क्या हो गया, उत्तर, ठीक। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक करके, चैनल को नए बच्चे आते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस क्लास को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।